प्रसिद्ध डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर दीप्ति मेहरा सिंह ने हाल ही में दैनिक भास्कर को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने डेंटल केयर और एस्थेटिक से जुड़ी आम धारणाओं, गलतफहमियों को दूर किया। दंत चिकित्सा से जुड़ी आकांक्षाओं को लेकर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की सच्चाई तक उन्होंने हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, बहुत सारी प्रतिभाओं से मैं आपको मिलवाता रहता हूं, लेकिन इस बार मेरे साथ एक भिन्न प्रकार की प्रतिभा मौजूद है और बताना चाहूंगा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दीप्ति मेहरा सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। शुक्रिया शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। मैम, पहले तो अपना परिचय दीजिए, एक बार दर्शक जानना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति मेहरा सिंह है। मैं एक डेंटिस्ट और फेशियल एस्थेटिशियन हूँ। बेसिकली डेंटिस्ट्री एवरीवन नोज, दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्या को हम हल करते हैं। एंड एस्थेटिक्स, एनीथिंग दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल, सुंदरता जो हम बोलते हैं उस पे हम वर्क करते हैं, जिसमें आपके एक्ने, हेयर फॉल, पिगमेंटेशन सब कुछ आता है। थैंक यू मैम, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। किसी भी चेहरे की खिलखिलाहट उसमें बहुत महत्व रखती है। तो इनकी जो सुरक्षा है, इनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाए और क्या इसके नियम कायदे हैं, वो एक बार बताइए लोगों को। ठीक है, बेसिकली आप सबने सुना होगा कि हमें ब्रश करना चाहिए। कैसे और कितनी देर के लिए करना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लंबा ब्रश करेंगे वो भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उससे हमारे असली दांत घिस सकते हैं। कम देर तक करेंगे तो वो अच्छे से साफ नहीं होगा। तो एक बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं, रूल ऑफ 2, 2 मिनट तक करना है। हर 2 महीने में ब्रश चेंज करना है, दिन में 2 बार करना है, सुबह और रात को। मैम, डेंटिस्ट के होने के साथ साथ आप किसी और चीज में भी प्रतिभा हासिल है आपको? हाँ जी, मैंने एस्थेटिक्स किया हुआ है। बेसिकली स्किन, हेयर, इन सब चीजों के अंदर जो भी चीज आपको सुंदरता की ओर ले जाती है उस चीज के अंदर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डेंटिस्ट का हाथ बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि हम पूरे दिन इंजेक्शंस लगाते हैं। तो जितने भी इंजेक्टेबल्स होते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, इन सब में भी हम अपना काम करते हैं। मैम, डर्मा और हाँ। कॉस्मेटिक क्या दोनों एक ही चीज है या कुछ अलग अलग? बिल्कुल अलग है। आप जब कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो डिजीजेस ऑफ स्किन को ट्रीट करते हैं। आप ये मान के चलिए, हम स्किन डिजीजेस को नहीं ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोरासिस हो गया है या आपको स्किन के अंदर कोई डिजीज हो गई है, हम वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो गए, अगर आपको एक्ने हो गए, हम उन सब चीजों पे डील कर सकते हैं। तो मैम, क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और अवेयर अवेयर नहीं है अपनी स्किन को लेकर? मतलब थोड़ा सा उनके अंदर कुछ एक कुंठा भी रहती है कि भाई हमारा स्किन फेस ऐसा है, क्या करें क्या ना करें, कुछ दो उपाय वगैरह उनके लिए कुछ? ठीक है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी, बहुत लोगों को लगता है अगर उनकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, कि ऑलरेडी ऑयल है। बट हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, ऑयल और पानी में फर्क होता है। डिहाइड्रेशन हमारे स्किन को खराब करता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जाना है। आप ये देखिए, किशमिश और अंगूर कहने को एक ही चीज है, लेकिन किशमिश मुरझा जाती है, रिंकल्ड हो जाती है। उसी के अंदर पानी की सही मात्रा होती है तो वो प्लम्प रहता है। हमारी स्किन भी ऐसी होती है, जैसे जैसे एजिंग होती जा रही है हमारी स्किन मुरझाती जा रही है। और हमें मॉइस्चराइजर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाइड्रेटेड स्किन होनी चाहिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो गो फॉर क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो गो फॉर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। और इनमें सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सन हमारे स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो रिंकल्स हो, चाहे वो एजिंग हो, चाहे वो बर्न हो। तो हर इंसान के लिए अगर एक टिप मैं देना चाहूँ, सबको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। मैम, मेल और फीमेल हम्म। दोनों के अंदर क्या अलग अलग कुछ इस तरह के प्रोडक्ट यूज होते हैं या सेम ही सब? सर, इसमें मेल फीमेल से ज्यादा हमें स्किन का टाइप देखना पड़ता है और एनवायरनमेंट देखना पड़ता है। जैसे सर्दियों में हम सबको पता है कि थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है, और गर्मियों में आप देखेंगे चिपचिपी ज्यादा हो जाती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मौसम के हिसाब से भी चेंज होते हैं, और पेशेंट की स्किन कैसी है उस हिसाब से भी चेंज होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए आपका स्किन टाइप कैसा है और आपके आसपास मौसम कैसा है। ऐसा हो सकता है कि 2 मेल और फीमेल में सेम प्रोडक्ट चले जाए, स्किन टाइप पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैम, बात करें आयुर्वेद और कॉस्मेटिक की, तो दोनों एक ही चीज है या अलग अलग, या दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान?
ठीक है। सर मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी आपको, क्योंकि आयुर्वेदा मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं बिना जाने कुछ भी कमेंट करना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन मुझे ये पता है कि जब हम मार्केट में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की बात करते हैं और मेडिकल ग्रेड स्किन केयर की बात करते हैं, मेडिकल ग्रेड आपके पूरा चेक होकर आते हैं मार्केट में। अगर उसके अंदर कुछ परसेंटेज लिखी हुई है, इट मीन्स वो प्रेज़ेंट है उसके अंदर। पूरे फार्मा कंपनीज़ उसको देखकर आते हैं, दैट्स व्हाई वो ज़्यादा असर करते हैं। तो अगर आप, और तभी आपको इजीली नहीं अवेलेबल होते मेडिकल ग्रेड, आपको डॉक्टर से ही पता करके जाना पड़ता है। तो रादर देन कोई चीज सही है या गलत, उससे ज्यादा कि वो आपके लिए कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीड और गांजा बोले तो नेचुरल है लेकिन वो नुकसान कर रहा है, और बुखार होता है तो पैरासिटामोल काम आती है लेकिन वो केमिकल है। तो केमिकल, ऑर्गेनिक, नेचुरल, ये सारी चीजें एक पॉइंट पे पीछे हो जाती है, बट किस टाइम पे आपको क्या जरूरत है वो इंपॉर्टेंट रहता है। लोगों के लिए कुछ खास संदेश अपनी स्किन को लेकर, जो आजकल अभी क्योंकि मौसम बदलता मौसम है, हम्म सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मियां आ रही हैं, हम्म तो क्या अवेयरनेस रहनी चाहिए लोगों के अंदर अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी स्किन को लेकर? सबसे मेन तो यही अवेयरनेस रहनी चाहिए। आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, बदलते मौसम के साथ गर्मियां आते के लोगों को एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, तो थोड़ा सेंसिटिव स्किन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में आपको माइल्ड चीजें यूज करनी चाहिए, कोई भी बहुत एग्रेसिव चीज नहीं यूज करनी चाहिए। गर्मियों में सन बहुत तेज होता है, धूप में जाना बहुत होता है, तो अगर कोई भी आप एक्सफोलिएटिंग वाला चीज करेंगे, मतलब आप स्क्रब बहुत ज्यादा कर रहे हैं या कोई केमिकल चीज बहुत लगाई है, तो उससे बर्न होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो प्रोटेक्शन पे ध्यान रखना है, सनस्क्रीन बहुत अच्छे से लगानी है और बहुत भी एक्सफोलिएटिंग चीज अभी यूज नहीं करनी है। डॉक्टर दीप्ति, आपसे संपर्क करने के लिए यदि आपसे कुछ लोग पूछना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो उसके लिए क्या माध्यम है? आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक का डेंटल एस्थेटिक्स करके पेज है, मेरा पर्सनल पेज डॉक्टर दीप्ति मेहरा सिंह कर है, और हमारा फ़ोन नंबर नॉर्मल फ़ोन नंबर है, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है। इट इज़ 9540417474। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है कि हर बार फ़ोन ना उठाया जाए क्योंकि काम चल रहा होता है, बट आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी क्वेरी सॉल्व होती ही होती है। देखिए, आपको व्हाट्सएप पर भी जवाब मिलेगा डॉक्टर साहब की तरफ से। यदि आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो सीधे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर दीप्ति मेहरा सिंह जी से, जो आपके लिए उपलब्ध हैं, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आपको सॉल्यूशन देने के लिए। मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू टू यू एंड टू दैनिक भास्कर। दोस्तों, ये थी डॉक्टर दीप्ति मेहरा सिंह, जो कि हमें बहुत विशेष जानकारी दे रही थी। बदलता मौसम में स्किन के साथ बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, डेंटिस्ट भी हैं, मल्टीपर्पज डॉक्टर हैं, तो एक बार यदि आपको कुछ ऐसी समस्या आती है तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं, विशेषज्ञ हैं। और ऐसी जानकारियों के साथ मैं आपके साथ आता रहूंगा हर बार, बार बार बने रहिए मेरे साथ। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।